राधिका दीदी नहीं आएगी तो पूछेगी आपके बारे में। आपने सुबह उसे बताया था स्कूल जाने से पहले कि आप जा रही हैं आज। नहीं, वरना वो स्कूल नहीं जाती। अरे तो वापस आके पूछेगी तो? मुझसे बात करवा दीजिएगा, मैं समझा दूंगी। हाँ, और आप परेशान मत होना, मैं और रेवती भाभी है ना, उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। परेशान नहीं है, उदास है चंपा भाभी। मिया को छोड़ के जाने का मन नहीं होगा ना? राधिका फिर से जल्दी आना। ए भाभी, जब तक हमारी गुड़िया यहाँ है ना, आप तो ये समझिए कि हम यूं गए और यूं आए। बहुत आनंद आया, सबने बहुत मस्ती करी। अब जाने का तो मन नहीं है पर जाना पड़ेगा। आ गया थे काकी, हम जानते हैं आपने अभी तक हमको माफ नहीं किया है, पर हम ये भी जानते हैं कि आपका प्यार और आशीर्वाद हम जीत कर रहेंगे। अरे आप सब लोग आए, हमें सच में बहुत बहुत अच्छा लगा। बड़े दिनों के बाद परिवार ऐसे इकट्ठा हुआ एक साथ, हंसते खेलते एक पूरा दिन एक पूरी रात बीत गई, पता ही नहीं चला। अब इस उम्र में यही यादें संजोता है इंसान। वीर बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं थोड़ी देर अपनी बेटी से अकेले में बात कर सकता हूँ? काका कैसी बातें कर रहे हैं, इन पे सबसे ज्यादा हक आपा ही का है। हमसे क्या पूछ रहे हैं? क्या हो पापा, सब ठीक तो है? आपको किस बारे में बात करनी थी? वो विवेक भैया वाली बात? भाभी ने मुझे सब बता दिया है पापा। किस तरह विवेक भैया ने आपसे बदतमीजी से बात की, आपको और माँ को कितना कुछ सुनाया, बजट राशन सब बताया उन्होंने। रियली सॉरी पापा, सो सॉरी कि आपको मेरी वजह से इतना कुछ सुनना पड़ा। पर मैंने ना सोच लिया पापा, मैं कल के कल आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगी, ताकि आपको अपने लिए और निया के लिए, किसी के लिए भी विवेक भैया से 1 रुपया ना मांगना पड़े। और आप टेंशन मत लीजिए, मुझसे जब तक हो सकेगा ना, मैं तब तक खर्चा भेजती रहूंगी। निया मेरे साथ रहने आ जाएगी ना, उसके बाद भी आई प्रॉमिस, पक्का। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। तूने कहा मुझे मिल गए, तसल्ली हो गई। लेकिन बेटा आज ना मैं ये खर्चे वर्चे की बात करने के लिए तुम्हारे सामने नहीं खड़ा हूं, कुछ और कहना चाहता हूं। तो कहिए ना, क्या हुआ? बेटा जो बातें मैंने उम्र के इस पड़ाव में आकर सीखी हैं, मैं चाहता हूं तुम उसे अभी समझ लो। जहां तक हो सके इंसान को किसी दूसरे पर आश्रित होना ही नहीं चाहिए। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं? नहीं पापा, खुल के कहिए ना, क्या बात है? तुमने कभी कहा नहीं, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा है कि वीर के परिवार ने तुम्हें अभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। दुनियादारी के चलते उन्होंने तुम्हें अपने घर में रहने की जगह दी, लेकिन परिवार में शामिल नहीं किया अब तक। अगर घर में रहने की जगह भी ना देते ना, तो मैं तुमसे कहता ये घर जितना पहले तुम्हारा था आज भी उतना ही है, हमेशा रहेगा। तुम जब चाहो तब आ सकती हो, तुम्हें पूछने की भी जरूरत नहीं है। वो समस्या उस घर में है ही नहीं। वीर एक बहुत ही अच्छा लड़का है और माता रानी की कृपा से वहां पैसों की भी कोई कमी नहीं है। फिर भी मैं चाहता हूं कि ये बात तुम हमेशा याद रखो। जहां तक हो सके अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाओ, अपने खर्चे खुद करो अपनी आमदनी से। उससे तुम्हें आजादी का वो एहसास होगा जो लाख रुपए खर्च कर देने की छूट के बावजूद नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं उसे वो आजकल? हाँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आज के जमाने में बहुत जरूरी है बेटा, उसे कभी मत खोना। मेरा अपना मानना है कि जो लड़की खुद अपने पैरों पर खड़ी होती है उसे कोई नहीं झुका सकता कभी भी। मैं मानता हूं कि उस घर की महिलाएं बाहर जाकर काम नहीं करती हैं, शायद उनको उसकी जरूरत नहीं है। तुम करना बेटा, ताकि कल को उठ के कोई भी तुम्हें कुछ बोल ना सके, 2 बातें ना सुना सके, तुम पर उंगली ना उठा सके।
पर वैसे भी खुद की रोटी खुद कमाने में हर्ज क्या है? पापा ऐसी बातें अपनी भूमि से कभी नहीं कही, दीदी से भी कभी नहीं कही। मुझे सच सच बताइए बात क्या है? वीर के घर वालों से इस बात पे कोई बात हुई है आपकी? उन्हें मेरे जॉब करने से ऑब्जेक्शन है, क्या है? नहीं 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 नहीं, तुम्हारे जॉब को लेकर उनसे ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन लेकिन क्या पापा, बताइए ना मुझे प्लीज। अगर ऐसी कोई भी बात है जो मुझे नहीं पता या मुझे पता होनी चाहिए तो प्लीज बताइए। पापा, एक इंसान को जानने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो उसके करीब जाना या फिर किसी और से उसके बारे में पूछना। पहला तरीका तो अभी पॉसिबल ही नहीं है, ना तो वो लोग मुझसे बात करते और ना मुझे अपना मानते। तो शायद इस तरीके से उन्हें जानने में तो मुझे बरसों लग जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ दूसरा रास्ता बचता है। पापा बताइए मुझे क्या बात है? क्या कहूँ, कैसे कहूँ? बोलिए ना। तो जब तुम्हारी शादी की बात चल रही थी तो एक दिन अचानक तुम्हारी दादी सासू माँ ने हमें बुला लिया और दहेज की बात रख दी सामने। दहेज में बाइक चाहिए और पता नहीं क्या क्या। वीर की फैमिली ने आपसे दहेज मांगा? हाँ, पर मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं इस प्रथा के ही खिलाफ हूँ। और बेटा, मुझे खुशी इस बात की है कि इस मामले में मेरे और वीर के विचार बिल्कुल एक जैसे, बल्कि उसने तो और मुखर होकर इस बात का विरोध किया। अभी तो मुझे डर नहीं लगा अपनी बेटी के लिए, तो मैंने तुम्हारी और वीर की शादी होने दी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं आपसे किन किन बातों के लिए माफी मांगू। मेरी वजह से आप लोगों को हमेशा तकलीफ ही हुई है। सॉरी पापा। पागल है क्या? है? तुम्हारी वजह से हमें कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। हाँ, कई बार फक्र महसूस हुआ है, खुशी हुई है। तकलीफ तो मुझे लोगों की उस घटिया सोच से होती है। तो बेटा, उसका क्या ही कर सकते हैं बताओ? वो न तुम्हारे बस में है ना हमारे। बस मैं इतना ही चाहता हूं बेटा, मेरी बेटी कभी किसी के आगे हाथ न फैलाए, बस। ऐसा कभी नहीं होगा पापा, आई प्रॉमिस, ऐसा कभी नहीं होगा। चाहे कुछ हो जाए बेटा, नौकरी करना मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगी पापा, कभी नहीं छोड़ूंगी ना, आई प्रॉमिस। मैं अपनी और निया दोनों की जिम्मेदारी खुद उठाऊंगी।